कृष्णा, राधे राधे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे पुत्रदा एकादशी की। और अगर मान लीजिए आप व्रत करें या नहीं करें, व्रत करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन मान लीजिए बहुत से लोग एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं, लेकिन ये पुत्रदा एकादशी इतनी पावन और पवित्र और पुनीत है कि हम सभी गृहिणियों को जरूर अपने पुत्र और पुत्रियों की उन्नति के लिए यह व्रत करना चाहिए। और मान लीजिए कि ये मेरा वीडियो उस टॉपिक पे है कि मान लीजिए अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो ऐसे कौन से 5 कार्य करेंगे जिससे हमारे बच्चों की उन्नति, तरक्की और घर की खुशहाली सदा बनी रहेगी। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं सारी बातों को और अच्छे से समझ लेते हैं, ताकि हमारे घर में उन्नति, तरक्की और भगवान विष्णु की कृपा सदा ही बरसती रहे हमारे घर के ऊपर। तो देखिए, आप उस दिन मतलब एकादशी के एक दिन पहले ही शुद्ध सात्विक भोजन करें, अशुद्ध चीज़ों का त्याग कर दीजिए। व्रत आप नहीं कर रहे हैं फिर भी अशुद्ध चीज़ों का त्याग कर दीजिए, शुद्ध सात्विक भोजन करिए। उस दिन बाल धो लीजिए, ठीक है। और क्योंकि उससे पहले अगर आप प्याज लहसुन खाते हैं तो बाल धो लीजिएगा तो वो शुद्ध हो जाइएगा। इसलिए एक दिन पहले, एकादशी के एक दिन पहले बाल को हर स्त्री को धो लेना चाहिए। उसके बाद एकादशी के दिन सुबह उठकर जल्दी और उसके बाद अपने घर को साफ स्वच्छ करके दहलीज पूजन जरूर कर लीजिएगा। इससे गंगा जल में हल्दी डाल करके अपने दहलीज को साफ स्वच्छ कर लीजिएगा। ये पहला कार्य कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा कार्य ये जरूर करिएगा कि एकादशी के दिन जो है अखंड ज्योत जरूर जलाइएगा, ठीक है। ये मेरी एकादशी की वीडियो नहीं है, लेकिन ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि एकादशी के दिन चावल का उपयोग नहीं किया जाता है। तो जो दीपक जलाइएगा उसमें चावल नहीं डालिएगा, उसकी जगह सफ़ेद तिल का प्रयोग करिएगा, ठीक है। तो इस भगवान विष्णु की पूजा में और एकादशी की पूजा में चावल की जगह जो अक्षत हम चढ़ाते हैं चावल, उसकी जगह हमें तिल, सफ़ेद तिल का उपयोग करना है, ठीक है। तो ये दूसरा भी कार्य आप लोग जरूर कर लीजिएगा, जिससे हमारे घर में सुख, समृद्धि, बरकत और प्रभु की कृपा बरसती रहेगी। तो हम महिलाओं को अपने व्रत करें, व्रत करना तो अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन सबके साथ संभव नहीं है। और भगवान, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम व्रत करेंगे तभी हमसे प्रभु प्रसन्न होंगे। अपनी शक्ति के हिसाब से अपना कार्य करना चाहिए। तो तीसरा काम जो आप लोग कर लीजिएगा कि एक लोटा जल में गंगा जल डाल करके, गंगा जल पहले डालिएगा फिर जल डाल लीजिएगा, और उसके बाद रोली, चंदन और अक्षत की जगह आप लोग तिल डालिएगा और चंदन डाल करके उसके ऊपर एक पुष्प रख दीजिएगा। और ये देखिए, नीचे मेरा चावल का अष्टदल कमल बना के रखी हूँ, लेकिन एकादशी के दिन चावल का अष्टदल कमल नहीं बनाइएगा, तिल का आसन दे करके ही उसके ऊपर ये कलश रखिएगा। तो ये कार्य भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी हम कार्य करेंगे ना, वो कलश हमारे पूजा का में बहुत ज़रूरी होता है। तो आप व्रत करें या नहीं करें, कलश जरूर रख लीजिएगा। ये कार्य अपने प्रतिदिन की पूजा में करना चाहिए। और चौथी जो बात है कि जब आप अपने प्रभु का सुंदर श्रृंगार कर दीजिए, और जब श्रृंगार करें तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब अष्टदल कमल बना लीजिए या फिर स्वास्तिक बना लीजिए चंदन से या फिर हल्दी से, और उसके ऊपर एक तुलसी पत्र रख करके ही प्रभु को विराजमान करिए। पहले उनके पैर धुलाइए, मुख धुलाइए, हाथ धुलाइए, उसके बाद उनको दूध, दही और मक्खन से, और मक्खन ये दिखा रही हूँ कि देखिए हमारे कान्हा जी के मटकी से मक्खन निकल रहा है। हमारे कान्हा जी वो नहीं है, धातु के नहीं है, लेकिन मेरे ये 15-16 साल से मेरे कान्हा जी, और इतनी ये लीला करते हैं ना मेरे कान्हा जी, मैं इनको इतना प्यार करती हूँ। और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे कान्हा जी। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को मेरे कान्हा जी का श्रृंगार कैसा लग रहा है। और अपने कान्हा जी के सारे जो ड्रेस हो ना, मैं खुद बनाती
हूँ और अपने हाथों से पहनाती हूँ। ऐसे मैं खरीद के भी लाती हूँ, लेकिन अपने हाथ से बना के पहनाने में जो आनंद है ना, वो कहीं नहीं है। तो मेरे गोविंद कैसे लग रहे हैं? तो इस तरह से अपने प्रभु का सुंदर सा श्रृंगार कर दीजिए। हो सकता है कि आप लोग इससे भी अच्छा श्रृंगार अपने प्रभु का करते होंगे, तो जैसा भी आप लोग करते होंगे ज़रूर कर लीजिएगा। और भगवान को पंचोपचार द्वारा या षोडशोपचार द्वारा अगर कुछ नहीं कर सकते तो चंदन लगा दीजिए, उनको रोली लगा दीजिए। और जो भी आपके और भी देवी देवता हैं वो एकादशी के दिन स्पेशल पूजा कर लीजिएगा। सबको अच्छे से फूल चढ़ा दीजिए। यही पंचोपचार अगर आप लोग कहेंगे तो एक अलग से वीडियो डालूंगी, पंचोपचार पूजा क्या होती है और षोडशोपचार पूजा कैसे करते हैं। तो इस तरह से करके अपने प्रभु को सुंदर सा फूल ओल चढ़ा करके इस तरह से करना है। और उस दिन मतलब व्रत नहीं भी किए हैं तो भी अपने घर आंगन को सुंदर सुगंधित, हर जगह सुगंधित कर लीजिए। अपनी माता तुलसी के पास एक सुंदर सा श्रृंगार कर दीजिएगा। माता के पास एक दीपक जरूर जला लीजिएगा। और शाम के समय भी अपने घर के चौखट पे माता तुलसी जी के पास घर के चौखट पे दीपदान जरूर कर लीजिएगा। सावन का पवित्र महीना चल रहा है तो आप लोग मंदिर भी जाके दीपदान जरूर करके आइएगा, क्योंकि एकादशी में और ऐसे भी दीपदान का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो आप लोग इस तरह से, और ये काम आप लोग उस दिन नहीं करिएगा, बाल नहीं कटवाइएगा, दाढ़ी नहीं बनवाई जाती है, तो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और उस दिन बाल वगैरह भी नहीं धोया जाता है। तो इस तरह से करके अपना पूजा पाठ आराधना करना है और भगवान की भक्ति में रहना है। और भगवान को तुलसी पत्र चढ़ाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो सुंदर सा श्रृंगार करके भगवान को तुलसी पत्र अर्पण करिएगा, ठीक है। और एकादशी के दिन केले का भोग जरूर लगाइएगा। केले का भोग लगाना बहुत शुभ होता है। तो अपने कान्हा जी को, अपने विष्णु श्री हरि विष्णु जी को केले का भोग जरूर अर्पण करिएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो भी आपके पास है, केला है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भगवान को एक मिश्री भी रख दीजिएगा ना, लेकिन सब प्रेम रख दीजिएगा तो भगवान उसको सहज स्वीकार कर लेते हैं। आपके पास नारियल है तो नारियल भगवान को अर्पण करिए। और कोशिश करिएगा कि जो अखंड जोत जलाए हैं ना, वो पूरा जैसे सुबह जला दिए, सुबह से सुबह तक का अखंड जोत जला दीजिएगा। और अगले दिन व्रत का, जैसे कि व्रत नहीं किए हैं फिर भी शुद्ध सात्विक भोजन से ही व्रत को आप मतलब उस दिन भी खाना खाइएगा, तो यकीन मानिए आपको एकादशी व्रत करने का ही पुण्य फल मिलेगा, ठीक है। तो ये पुत्रदा एकादशी आ रही है, कोई भी एकादशी आ रही है तो अपने बच्चों की, और जिनको अगर बच्चे की मतलब संतान नहीं है तो इस पुत्रदा एकादशी पर व्रत करने से और उनकी पूजा पाठ आराधना भी करिएगा ना, तो आपको भगवान आपकी झोली में पुत्र जरूर देंगे। पुत्र देखिए, पुत्र और पुत्री दोनों एक ही हैं, कोई अलग नहीं है। तो संतान मतलब आपको जरूर देंगे भगवान, तो इतना यकीन है। और इस तरह से भगवान के मंत्रों का जाप करिए। आप वहाँ पर विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 माला करिए, एक माला भी 108 बार कर सकते हैं। और आप इस तरह से विष्णु चालीसा पढ़िए। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे प्रात्मने प्रणता कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस तरह से करके इसको भी करने से हमारे जितने भी रोग दुख हमारे घर में संकट रहता है वो सब धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो इस मंत्र का बहुत बड़ा ताकत है। तो आप व्रत करें या नहीं करें, इस मंत्र का जाप जरूर करिएगा। और पूजा करने के बाद आप सुंदर सी भगवान की आरती करिए। कृष्ण कन्हैया तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं,
आरती गाऊं प्रभु आपको मनाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। चरणों में बहती है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणन में शीस झुकाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। इस तरह से आरती कर लीजिएगा। आप कोई इसकी जगह कोई और भी आरती कर सकते हैं। और इस आरती को अचवनी देने के बाद अपने पूरे घर में घुमा दीजिए। हमारे घर की जितनी भी नकारात्मक चीज़ें हैं वो सब बाहर चली जाएंगी और प्रभु की कृपा हम पे खूब बरसेगी, हमारे संतान पे बरसेगी। और अपना आंचल लेकर के आप प्रभु से देखिए, यही चमत्कार बीच बीच में होता रहता है। जैसे ही करके फूल हाथ में आ गया, तो ये सब प्रभु की लीला है। और आपके ऊपर भी प्रभु अपनी कृपा बना करके रखें। तो इस तरह से पूजा पाठ करिएगा। बिना व्रत किए ही आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। आंचल फैला करके अपने पुत्र के लिए, अपने संतान की उन्नति तरक्की के लिए प्रार्थना जरूर कर लीजिएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरा हौसला भी ज़रूर बढ़ाइएगा। फिर मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो में। तब